नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे टीए भर्ती 2025 के बारे में, जो कि एक बड़ी भर्ती है। 1400 के समथिंग पोस्ट निकाली गई है। 4 जगहों पर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है 15 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में। तो आप इसमें कैसे भाग ले सकते हैं, कैसे इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, ये सब जानकारी हम आज आपको देंगे और पूरा नोटिफिकेशन के साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप भर्ती में जाएं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो हम बात कर रहे हैं टीए भर्ती की, जो कि नवंबर दिसंबर यानी कि 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित हो रही है। 4 जगहों पर टीए की भर्ती है। आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देख सकते हैं। टोटल 13 इन्फेंट्रीज टीए की भर्ती हैं। इसमें पैरा 1 में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। और जो टोटल पोस्ट है इसमें 1372 यानी 1372 पोस्ट हैं, जिसमें अलग अलग हैं। जैसे सोल्जर की 19 हैं, मैस कुक की 2 हैं, स्टेवर्ड सोल्जर 3 हैं, क्लर्क की 7 हैं। तो ये आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। टोटल जो भर्ती है 13 इन्फेंट्री टीए की भर्ती हैं, जिसमें से 1372 पोस्ट दिए गए हैं। और जो भर्तियां हैं ये 4 लोकेशनों पर होगी, जिसमें आपको नोटिफिकेशन के जरिए बात करते हैं। जो पहला इसका लोकेशन है वो है कोल्हापुर, यानी सेंटर कोल्हापुर महाराष्ट्र केंद्र पड़ता है। शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र में आपको जाना होगा भर्ती देखने के लिए। इसमें 101 इन्फेंट्री बटालियन टीए मराठालाई, 109 इन्फेंट्री बटालियन टीए मराठालाई की भर्ती होगी, जिसके अंदर जनरल ड्यूटी के 196 पद हैं, ट्रेडमैन्स के 13 हैं, क्लर्क की 1 वैकेंसी है। तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं गौर से। जैसे इसमें दिया गया है 15 नवंबर 2025 को गुजरात, गोवा, पांडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, इन स्टेटों की भर्ती होगी। 16 नवंबर को जो तेलंगाना, गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी भर्ती होगी। और साथ में जो दिए गए हैं 4 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के, उनकी भी भर्ती होगी। 17 नवंबर को महाराष्ट्र के 11 डिस्ट्रिक्टों की भर्ती होगी। 18 नवंबर को महाराष्ट्र के फिर से 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी भर्ती होगी। 19 नवंबर को महाराष्ट्र के 10 जिलों की फिर से भर्ती होगी। 20 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है। और 21 नवंबर को जो कर्नाटका के 24 ज़िले हैं उनकी भर्ती होगी। नोटिफिकेशन में पूरा ज़िले के नाम दिए हुए हैं, आप गौर से देख सकते हैं। और 22 नवंबर 2025 को जो कर्नाटका के 7 ज़िले हैं उनकी फिर से भर्ती होगी। और 23 नवंबर को राजस्थान के 14 ज़िलों की भर्ती होगी, जिसमें अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर आदि ज़िले शामिल हैं। 24 नवंबर को राजस्थान के 14 ज़िलों की फिर से भर्ती होगी, जिसके अंदर भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, अलवर, डीडवाना, कुंचामण, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डिग, झालावाड़, कोटा, सिरोही, राजसमंद ये दिए गए हैं। 25 नवंबर को राजस्थान के फिर से 13 जिलों की भर्ती होगी, जिसमें जालौर, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, टोंक आदि ज़िले इसमें दिए गए हैं। 26 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है। 27 नवंबर को जो आंध्र प्रदेश और गुजरात और केरला के जो सभी ज़िले हैं उनकी भर्ती होगी। 28 नवंबर को गुजरात, केरला जो स्टेट के साथ तमिलनाडु के जो सभी ज़िले उनकी भर्ती होगी। 29 नवंबर से 1 दिसंबर यानी 3 दिन आपके 29, 30 और 1 दिसंबर को आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल टेस्ट होगा और जो पेंडिंग केस हैं उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके बाद आती है थारपुर स्टेडियम, एओसी सेंटर, सिकंदराबाद, तेलंगाना में भर्ती है। आर्मी ऑर्डिनेंस सेंटर जो है सिकंदराबाद, उसमें भर्ती है, जिसके अंदर 110 इन्फेंट्री टीए बटालियन, 117 इन्फेंट्री टीए बटालियन और 125 इन्फेंट्री टीए बटालियन की भर्ती है। इसके अंदर आपको बता देते हैं जनरल ड्यूटी के 298 298 पोस्ट हैं, ट्रेडमैन्स की 11 पोस्ट हैं, क्लर्क की 1 पोस्ट हैं। इस प्रकार से ये जो भर्ती का शेड्यूल है नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। 15 नवंबर, 16 नवंबर जो इसके अंदर दिए गए डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी भर्ती हैं। और इसके अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर फिर से 23 नवंबर की भर्ती हैं, जो 31 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, जिसमें अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर आदि डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है। 24 नवंबर को फिर से राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है, जिसके अंदर नाम दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। 25 नवंबर को फिर तमिलनाडु के 10 डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है। 26 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है। 27 नवंबर को तमिलनाडु के फिर से 10 डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है। 28 नवंबर को 10 डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु के फिर से भर्ती दी गई है इसमें। और वही प्रोसेस है इसमें आगे की 29 से 1 दिसंबर 3 दिन आपके
जो डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और जो पेंडिंग आपके केस हैं वो सॉल्यूशन किए जाएंगे। इसके बाद भर्ती आती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्टेडियम बेलगावी कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर जो भर्ती आती है जिसके अंदर 106 इन्फेंट्री टीए बटालियन, 115 इन्फेंट्री टीए बटालियन महार, 122 इन्फेंट्री टीए बटालियन मद्रास रेजिमेंट, ये जो भर्ती होगी इसमें जनरल ड्यूटी के 320 पोस्ट हैं, ट्रेडमैन की 5 है, कलर की 1 है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और इसका जो लोकेशन है वो रहेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्टेडियम बेलगांव कर्नाटक के अंदर। 15 नवंबर को गुजरात और जो पांडिचेरी, दादर नगर हवेली इन डिस्ट्रिक्टों की भर्ती है। 16 नवंबर को फिर तेलंगाना, गुजरात की 4 डिस्ट्रिक्ट जो दिए गए महाराष्ट्र के उनकी भी साथ में भर्ती है। 17 नवंबर को 11 ज़िले हैं महाराष्ट्र के, उनकी भर्ती है। 18 नवंबर को फिर से महाराष्ट्र के 11 ज़िलों की भर्ती है और 19 नवंबर को 10 ज़िले हैं महाराष्ट्र के, उनकी भर्ती है। 20 को रिजर्व डे रखा गया है। 21 नवंबर को 11 ज़िलों की कर्नाटका की भर्ती है। 22 नवंबर को 10 ज़िलों की कर्नाटका की फिर से भर्ती है और 23 नवंबर को 10 ज़िले कर्नाटक के फिर से रैली भर्ती होगी। इसके बाद हम बात करते हैं 24 नवंबर को राजस्थान के 21 ज़िलों की भर्ती है जिसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि आते हैं। इसके बाद 25 नवंबर को राजस्थान के फिर से 20 ज़िलों की भर्ती दी गई है जिसमें बीकानेर, बूंदी, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली आदि ज़िले शामिल हैं। 26 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है। 27 नवंबर को जो आंध्र प्रदेश और केरला के सभी ज़िले हैं उनकी भर्ती होगी। 28 नवंबर को तमिलनाडु और केरला स्टेट के सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी भर्ती होगी। और 29 से 1 दिसंबर 29, 30 और 1 यानी 3 दिन आपके डॉक्यूमेंट चेक, मेडिकल टेस्ट और जो पेंडिंग केस हैं वो सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है आपकी जो भर्ती है टीए की नासिक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे क्रीडा संकुल ग्राउंड है नासिक के अंदर, उसमें भर्ती है 116 इन्फेंट्री टीए पैरा की, 118 बटालियन टीए ग्रेनेडियर्स की और 123 इन्फेंट्री बटालियन टीए ग्रेनेडियर्स की। इसके अंदर आपको बता देते पोस्टों की कि जीडी की जो जनरल ड्यूटी पोस्ट है वो है 303, ट्रेडमैन्स और कलर को मिला के टोटल 16। तो इस प्रकार से आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। शेड्यूल इसमें दिया गया है। 15 नवंबर को इसमें गुजरात की भर्ती है और तेलंगाना और गुजरात की 16 नवंबर को फिर से है और 17 नवंबर को 11 ज़िलों की महाराष्ट्र की भर्ती है। 18 नवंबर को फिर से महाराष्ट्र के 11 ज़िलों की भर्ती है और 19 नवंबर को महाराष्ट्र के 10 ज़िलों की फिर से भर्ती है। इसमें 20 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है। 21 नवंबर को कर्नाटका के 24 ज़िलों की भर्ती है। 22 नवंबर को कर्नाटका के 7 ज़िलों की फिर से भर्ती है। 23 नवंबर को राजस्थान के 14 ज़िलों की भर्ती है जिसमें अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और केरथल, तिजारा शामिल हैं। 24 नवंबर को राजस्थान के फिर से 14 ज़िलों की भर्ती है जिसमें भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, अलवर, डीडवाना, कुंचामन ये जो दिए गए हैं आप नोटिफिकेशन के अंदर ध्यान से देख सकते हैं इनको। और 25 नवंबर को 13 ज़िलों की राजस्थान की फिर से भर्ती है जिसके अंदर जालौर, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर आदि ज़िले दिए गए हैं। 26 नवंबर को रिजर्व डे है। 27 नवंबर को जो आंध्र प्रदेश और गुजरात है और केरला इन ज़िलों सभी ज़िलों की भर्ती होगी। 28 नवंबर को तमिलनाडु और केरला जो स्टेट हैं उनके सभी ज़िलों की भर्ती का आयोजन किया जाएगा। 29 से 1 दिसंबर 3 दिन यानी आपके मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट चेक और जो पेंडिंग केस हैं वो उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये रही आपकी भर्ती। 4 जगहों पर आप भर्ती है, आप कहीं भी देखने के लिए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के बाद आप किसी भी लोकेशन में इस भर्ती को देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे आप उम्र की बात करते हैं, इसमें उम्र है जो है 18 से 42 साल तक इसमें बीच में आप भर्ती देख सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है 45% मार्क के साथ और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% अबोव नंबर होने चाहिए। कलर की बात करें तो आपको +2 पास होना ज़रूरी है आर्ट, कॉमर्स और साइंस के क्षेत्र में 60% मार्क के साथ और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50 नंबर की ज़रूरत है। अभी ट्रेडमेंट्स की बात करें, जैसे ट्रेडमेंट्स में आ गया हाउस कीपर, मैच कीपर, इसके लिए 10वीं पास की ज़रूरत है और 33% हर विषय के अंदर इसमें आपको नंबर ज़रूरी है। और सोल्जर, ट्रेडमेंट्स, हाउस कीपर, मैच कीपर की बात कर लेते हैं जिसमें 8वीं पास मांगा गया है और
जो 33% हर सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि फिजिकल स्टैंडर्ड की कि हाइट क्या है। हाइट इसमें 160 सेंटीमीटर की होगी और जो आपका ईस्टर्न हिमालय रीजनल जो सेंटर है उनके जो बंदे हैं उनको 3 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, यानी 157 सेंटीमीटर उनके लिए लागू है। चेस्ट आपकी 82 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर यानी कि 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट 47 kg से अबव होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं रिलेशन फिजिकल स्टैंडर्ड की, यानी कि जिसमें रिलेशन जिसका है स्पोर्ट्स है उनको कुछ छूट मिलती है। जैसे जो जिसका फादर भाई स्पोर्ट्स मिलिट्री में है, एक्स सर्विसमैन है, तो उसके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर की, वेट में 2 kg की और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिसके पास इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल का है उनको हाइट में 3 सेंटीमीटर और वेट में 3 kg और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। अभी बात कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट, यानी कि जो सोल्जर क्लर्क है उसका कैसे होगा और जीडी का कैसे होगा ये आपको बता देते हैं। जो सोल्जर क्लर्क है उसको टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में और बेसिक जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रेडमैन्स को जो जिस ट्रेड में जाता है उस ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी इसमें टैटू का भी दिया गया है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि अगर आपके कहीं टैटू खुदवाया है तो उसके लिए। अभी बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैसा है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है 18 से 30 साल की जो बीच में उम्र के हैं उनके लिए 5 मिनट 30 सेकंड तक 60 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक 40 मार्क्स दिए जाएंगे और 5 मिनट 46 सेकंड के अबव यानी कि बाद में आने वाले को फेल माना जाएगा। इसलिए इसमें उम्र का 2 कैटेगरी बनाया गया है, एक 31 से 42 के बीच में, जिसमें आपको 6 मिनट 16 सेकंड तक 6 मिनट 15 सेकंड तक 60 नंबर मिलेंगे। 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक 40 मार्क मिलेंगे और उसके बाद आने वाला फेल माना जाएगा। और इसके बाद इसमें चिनअप आ जाती है, पुलअप जिसको बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 लगा सकते हैं, फुल मार्क मिलेंगे आपको। आप 10 अबो लगाना पड़ेगा। 10 या अबो में 40 नंबर है, 9 में 33 नंबर है, 8 में 27 नंबर है और 7 में 21 और 6 में 16 और 5 और उसके विलो लगाने वाले को फेल माना जाएगा। इसके बाद हम आपको इसमें बता देते हैं कि जो पैटर्नर है, एग्ज़ाम का जो पैटर्नर है वो कैसा होगा। तो इसमें हम बात करते हैं सोल्जर क्लर्क के लिए। जनरल नॉलेज के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के, और जनरल साइंस के आपको 15 नंबर पूछे जाएंगे 30 मार्क के, और मैथ के आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। टोटल ये 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 32 नंबर पास होने के लिए लेने हैं। अभी बात करते हैं हम सोल्जर ट्रेडमैन की। सोल्जर ट्रेडमैन के लिए भी सेम शेड्यूल है, आपका देख सकते हैं। पास के लिए 32 नंबर चाहिए, और सोल्जर जो 8वीं पास ट्रेडमैन्स हैं उसके लिए भी 32 नंबर पास होने के लिए चाहिए, सेम चीज़ है। और क्लर्क के लिए इसमें थोड़ा अलग दिया गया है। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 5 क्वेश्चन साइंस के और मैथ के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जो 100 नंबर का होगा क्वेश्चन, जिसमें पास के लिए 40 नंबर चाहिए। और जनरल ड्यूटी के लिए आपको पहले बता दिया, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 32 नंबर पास के लिए चाहिए। अभी इसमें बता देते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको। इस भर्ती के अंदर जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको, एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप भर्ती देख रहे हैं क्लर्क की तो +2 का सर्टिफिकेट, अन्यथा जीडी की भर्ती देख रहे हैं तो 10th क्लास का मान्यता प्राप्त, अपने जो स्टेट होता है उसके मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड का मार्कशीट ज़रूरी है। इसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास चाहिए। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद आपको रिलीजन सर्टिफिकेट और करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, और मैरिटल स्टेट्स, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, शादीशुदा हैं या नहीं आप, ये चाहिए। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूरी चाहिए, और आपकी 20 फ़ोटोकॉपी पासपोर्ट साइज़ में इसमें ज़रूरत है। तो ये सब जो प्रोसेस था आपका भर्ती का, इस नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ सकते हैं। जिसके पास बॉडी पे टैटू है वो ये सर्टिफिकेट देना होगा। ये सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया गया है, उसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप
ये सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं और ये आपको अगर आपके बॉडी पे टैटू है तो देना पड़ेगा। इसके बाद आपके जो कौन कौन से इसमें जो एजुकेशन स्टेट बोर्ड होते हैं वो मान्यता है इसमें, तो ये सब दिए गए हैं, नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से टीए की भर्ती रहेगी। तो आप 4 जगहों में से कौन सी भी एक अच्छी जगह चूज़ करके आप भर्ती देखने के लिए जा सकते हैं।